हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड थे वो कितने प्रकार के होते थे। जैसे मैंने बताया कि ब्लैक एंड रेड पोट्री और प्लेन पोट्री वो कहाँ यूज होती थे। उस मृदभांड से हम क्या पता लगाते हैं कि क्या उस समय कहाँ यूज होता था। जैसे मृदभांड को मैंने बताया था कि वो दो भागों में यूज दो उसका दो उपयोग है। एक तो उपयोगिता के आधार पे, दूसरा डेकोरेशन के आधार पे। तो उसी क्रम में हम आगे आज बढ़ते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति के बारे में कि इसका उत्पत्ति या उद्भव कैसे हुआ, आखिर इतनी बड़ी सभ्यता कैसे पनपी, कैसे उत्पत्ति हुई। तो आइए हम अभी इधर आपको बोर्ड की तरफ अभी आपको इधर नहीं देखना है, अभी बस सुनना है। इसके बाद फिर मैं ये सब सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, आपको मैं आपका एक इंडिया का मैप बना दे रहा हूँ। ठीक, ये क्या मैप है। ठीक, और ये आपका ये हो गया आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी हो गई। ठीक, तो इतनी बड़ी सभ्यता कैसे पनपी। पहले सिंधु नदी के ऐसे किनारे ऐसे ऐसे मिलते 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 ये सभ्यता ऐसे फैलते 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 ऐसे फैलते फैलते ऐसे फैलते 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 ऐसे तीन तीन देशों में फैल गई। तीन तीन देशों में कौन कौन से देश थे? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के कुल 7 राज्यों में थी, अफगानिस्तान में 2 मिले हैं, बाकी पाकिस्तान के 3 क्षेत्रों में, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। ठीक, इतने क्षेत्रों में। तो तीन तीन देशों में ये सभ्यता फैली थी। तो आखिर इसका उद्भव कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इतनी बड़ी सभ्यता। तो इस चीज को लेकर, इनके उत्पत्ति को लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। यानी कि एक तरह से मानिए कि कोई इतिहासकार ये कंफर्म नहीं बताए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कि ये इसकी उत्पत्ति, इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति किसी को नहीं पता है। सीधे सीधे अगर शब्दों में कहें तो इसकी उत्पत्ति किसी को नहीं पता है। तो इतिहासकारों में मतभेद है कि ये सभ्यता कैसे पनपी। ठीक, तो ये मैंने आपको नक्शा बना और ये आपको बताया कि ऐसे ऐसे 3 देशों में आपकी फैली थी। ठीक, तो अब उत्पत्ति में मैं आपको बताता हूँ कि दो दो प्रकार से उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे इतिहासकारों में मतभेद है तो मतभेद होगा। तो दो प्रकार के इतिहासकार, दो प्रकार के मतभेद हो जाते हैं। एक होता है देसी उत्पत्ति, एक होता है विदेशी उत्पत्ति। ठीक, तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि देसी उत्पत्ति और विदेशी उत्पत्ति। तो अब जैसे विदेशी उत्पत्ति को आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति उद्भव विवादित, यानी कि आज तक विवाद बना हुआ है। ठीक, कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई, यानी कि किसी को नहीं पता है। हकीकत यही है कि किसी को नहीं पता है, मतभेद है, आपस में लोग मतभेद करते हैं। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, विवादित लिखा है। और तीन तीन देशों में यह सभ्यता फैली है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये देखिए मैंने लिखा है कि दो प्रकार से माना जाता है कि दो प्रकार से उत्पत्ति। इतिहासकारों में मतभेद है तो उस मतभेद के कारण दो प्रकार से उत्पत्ति मानी जाती है। भाई जाहिर सी बात है कि एक देशी लोग मानेंगे, एक विदेशी लोग मानेंगे, तो वही स्थिति है। तो सिंधी घाटी सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी उत्पत्ति, ये विदेशी उत्पत्ति हो गई, ये देशी उत्पत्ति हो गई। तो दो सिद्धांत हैं, एक देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में इतनी बड़ी सभ्यता, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के लोग ये कहते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कुछ लोग बाहर से आए, यानी विदेश से आए और इस सभ्यता का उद्भव कर दिया, विकास कर दिया। कुछ लोग कौन थे? वो मेसोपोटामिया के लोग थे या सुमेरियाई लोग थे, सुमेरियन लोग थे।
तो कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ विदेशी इतिहासकारों का कहना है कि इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई है, मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुई है। ठीक, ये उन्होंने कहा। तो अब इस पे एक चीज क्वेश्चन उठता है कि मेसोपोटामिया के लोग आके इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्पत्ति कर दिए, उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़ी सभ्यता खड़ी कर दिए। तो मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच अंतर बताया था, आपको बताया था, वो चीज़ याद करिएगा। तो अगर एक तरह से उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं, उदाहरण से समझिए इसको तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मानिए कि भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, मान लीजिए कि भारत और नेपाल दो देश हैं। भारत बहुत विकसित हो चुका है और नेपाल अभी उतना विकसित नहीं हुआ है भारत की तुलना में। तो भारत के लोगों ने क्या किया कि नेपाल में पुल, ब्रिज, रोडवेज, रेलवेज, तमाम भारत के लोगों उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसको छोड़िए, आप चाइना और पाकिस्तान के लिए लीजिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि चाइना पाकिस्तान का विकास कर रहा है, चाइना पाकिस्तान में बंदरगाह बना रहा है, रोड बना रहा है, तमाम चीज़ बना रहा है, तो यानी कि चाइना पाकिस्तान का विकास कर रहा है। ठीक, तो क्या, अच्छा, जब कोई देश किसी दूसरे देश का विकास करता है तो उसमें यही होगा कि या तो कुछ चीज़ों में दोनों देशों में समानताएं हो सकती हैं, ये हो सकता है। ठीक, और नहीं तो ये होगा कि दूसरा देश जो जो विकास कर रहा है वो इससे ऊपर ही रहेगा, यानी कि जो पाकिस्तान है वो चाइना से ऊपर थोड़ी डेवलप हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि चाइना ही पाकिस्तान का विकास कर रही है, तो पाकिस्तान थोड़ी चाइना से ऊपर हो जाएगा। भाई चाइना पाकिस्तान का कर रही है। तो ये मेरे बताने का मतलब ये है कि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच अंतर मैंने जब आपको बताया था, तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ कुछ एस्पेक्ट ऐसे थे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत ही उन्नत थे। जैसे जैसे नगरों की सफाई का कार्य, नगरों की प्लानिंग, फिर यहाँ पे ज़्यादातर पकी हुई ईंटें मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो क्या मेसोपोटामिया के लोग आके इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास कर दिए होंगे? अपने से ज़्यादा भी विकास कर देंगे? तो इस चीज़ पे भी डिस्प्यूट है। इस चीज़ से आप समझिएगा कि मेसोपोटामिया के लोग आए और इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास कर दिए। ये आप सोचिएगा अपने मन से ही कि मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से कितना उन्नत थी। मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ठीक, तो मेसोपोटामिया का ये हो गया आपका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक, कुछ इतिहासकार कहते हैं, अभी मैं बताता हूँ कौन कौन है। जैसे गार्डन चाइल्ड और जॉन मार्शल। गार्डन चाइल्ड और जॉन मार्शल कहते हैं कि मेसोपोटामिया ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास की है। ठीक, अब आइए देसी उत्पत्ति पर। अच्छा, ये एक चीज देसी उत्पत्ति से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पे विवाद क्यों है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं, सारे स्थल नगरीय अवस्था में ही मिले हैं। कोई भी ऐसा स्थल नहीं है कि जो ग्रामीण में मिला हो और ग्रामीण से नगरी में हुआ हो। तो ग्रामीण संस्कृति के कोई स्थल नहीं मिले हैं। जितने भी स्थल मिले हैं सारे स्थल नगरीय अवस्था में मिले हैं। इस चीज से भी विवाद होता है। ठीक, तो दूसरा दूसरा आपको अब दूसरा आपका होगा देशी उत्पत्ति या क्रमिक उत्पत्ति। तो देशी उत्पत्ति में आप जान ही रहे हैं कि अपने देश के ही इतिहासकार होंगे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि यहीं राजस्थान में कुछ ताम्र पाषाणी संस्कृति के लोग थे। कुछ सिंध में, बलूचिस्तान में, यहाँ इस एरिया में, सिंध में, बलूचिस्तान में कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग थे जिन्होंने क्या किया कि कांसे की खोज की और कांसे से एग्रीकल्चरल कृषि अधिशेष हुआ। फिर कृषि अधिशेष से धीरे 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 व्यापार बढ़ा, आंतरिक व्यापार बढ़ा, बाह्य व्यापार बढ़ा, इसे धीरे धीरे एक सभ्यता बन गई। मैंने आपको बताया था एंशियंट इंडिया का क्रक्स, जिसमें मैंने बताया था कि जब वो झिंगालाला होम वो आखेटक थे, फिर पशुपालन शुरू किया, फिर कृषि शुरू किया, फिर कृषि अधिशेष हुआ,
फिर ऐसे धीरे धीरे सभ्यता एक निर्माण हो गई। तो यहाँ पे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजस्थान में कुछ ताम्रपाषाणी संस्कृति के लोग थे, कुछ पाकिस्तान के बलूचिस्तान सिंध में थे। इन्होंने क्या किया कि कांसे की तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया और कांसे से एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ, कृषि अधिशेष हुआ, और उस कृषि अधिशेष से धीरे 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 डेवलपमेंट होते होते एक एक सभ्यता विकसित हुई, जिस सभ्यता का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये अपने कौन से लोग हैं? ये देसी इतिहासकार हैं। तो एक चीज ये देखिए कि विदेशी उत्पत्ति में भाई मेसोपोटामिया के लोग आए, भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास कर दिया, यानी कि क्या हुआ? तात्कालिक, यानी कि आकस्मिक उत्पत्ति। तो इसलिए विदेशी उत्पत्ति को क्या कहते हैं? आकस्मिक उत्पत्ति का भी सिद्धांत कहते हैं। और देशी उत्पत्ति में भाई ताम्रपाषाणी संस्कृति के लोग धीरे धीरे कांसा कांसा बनाए, फिर उससे धीरे धीरे कृषि अवशेष हुआ, तो ये क्या हुआ? एक क्रमिक विकास हुआ। तो इसलिए देशी उत्पत्ति को क्या कहते हैं? क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आइए अब इस चीज को देखते हैं कि अच्छा, ये जो आकस्मिक उत्पत्ति, जो गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। ये क्या है? साम्राज्यवादी इतिहासकार है, मतलब कि ये अपने ही साम्राज्य को, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझेंगे। इसलिए ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास किया, एक सभ्यता बनाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, विदेशी उत्पत्ति, आकस्मिक उत्पत्ति, मेसोपोटामिया, गार्डन चाइल्ड और जॉन मार्शल कहते हैं कि मेसोपोटामिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये आकस्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत है। क्यों है? मैंने आपको बताया कि सुमेरियाई लोग या मेसोपोटामिया के लोग आए और तत्काल इसका विकास कर दिया। अब देशी उत्पत्ति या क्रमिक उत्पत्ति में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कृषि, पशुपालन, कृषि, फिर कृषि अवशेष, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते व्यापार, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, फिर धीरे धीरे एक सभ्यता पनप गई। तो वही है ये ईरानी क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें दो है, फेयर सर्विस और रोमिला थापर कहते हैं कि ईरानी, बलूचिस्तानी व सिंध से कुछ संस्कृति के थे, जैसे नाल, कुल्ली, आमरी, इन संस्कृतियों इन ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से इंडस वैली सिविलाइजेशन पनपा, उत्पत्ति हुई। ऐसे सोथी संस्कृति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमलानंद घोष हैं। इन्होंने क्या है कि राजस्थान में इन्होंने बहुत रिसर्च किया है, राजस्थान में इन्होंने बहुत रिसर्च किया, और सोथी संस्कृति पे इन्होंने, सोथी संस्कृति बताते हैं कि सोथी संस्कृति से इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई है। उसके इनके साथ डीपी अग्रवाल और आलविन दंपति भी थे। तो ये आपका देशी उत्पत्ति, विदेशी उत्पत्ति दोनों का सिद्धांत है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई? हालांकि विवाद आज भी है, विवादित आज भी है। ऐसे ही है, एक लोग देशी उत्पत्ति का समर्थन करते हैं, एक लोग विदेशी उत्पत्ति का समर्थन करते हैं। विदेशी लोग आए भैया, तुरंत एक सभ्यता खड़ी कर दिए। देशी उत्पत्ति के लोग कहते हैं कि नहीं, क्रमिक धीरे धीरे ताम्रपाषाणी संस्कृति के लोग धीरे धीरे एक सभ्यता खड़ी किए। तो वो अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल, इन्होंने ये बताया, जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड ने बताया आकस्मिक उत्पत्ति। तो ऐसे धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई। तो अब आपको हम इसकी उत्पत्ति हुई, अब इसका पतन, इसका आखिर पतन कैसे हुआ, इस चीज में भी विद्वानों में डिबेट है। इस चीज में भी विद्वानों में डिबेट है कि इसका आखिर पतन कैसे हुआ। तो इसके लिए हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक। अच्छा, इस चीज को आप अपने कॉपी में नोट करिएगा, चिंतन मनन करिएगा कि हाँ, एक देशी उत्पत्ति, एक विदेशी उत्पत्ति, देशी में ये किस कारण से देशी उत्पत्ति कहा जाता है, किस कारण से विदेशी उत्पत्ति कहा जाता है। ऐसे चिंतन मन करेंगे तो ये एक भी क्वेश्चन आपको, जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है आपको यूपीएससी में या कहीं भी क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे दे देगा कि अमलानंद घोष ने विदेशी उत्पत्ति का समर्थन किया, तो अब ये उल्टा बस ऐसे उलट देगा, इधर उधर कर देगा, तो इससे आप कंफ्यूज होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।